नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बेसिक एजुकेशन में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज अनुपात और समानुपात की ये दूसरी क्लास है। इससे पहले एक क्लास हो चुकी है जिसमें मैं आप लोगों को अनुपात और समानुपात के बारे में बताया हूँ कि अनुपात और समानुपात का सिंबल क्या होता है, अनुपात और समानुपात के प्रयोग क्या होते हैं, और उससे रिलेटेड मैं कुछ प्रश्न भी सॉल्व कराया था कल। और जो लोग आज जुड़ रहे हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि जाके पहले वाली वीडियो देख लें ताकि उनको आज वाली क्लास अच्छे से समझ में आए। और जो लोग कल से जुड़े हुए हैं या और पहले से जुड़े हुए हैं तो उम्मीद है उनको मेरी क्लास समझ में आ रही होगी। फिर भी जिसको भी मेरी क्लास समझ में नहीं आ रही है वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करें ताकि मैं उनको अपने अगली वाली क्लास में उनका डाउट क्लियर कर दूँ। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। अनुपात और समानुपात की क्लास नंबर 2 है। अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अनुपात और समानुपात को इंग्लिश में बोला जाता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, जो आज नया जुड़ा है उसको मैं थोड़ा सा अनुपात और समानुपात के बारे में बता देता हूं ताकि उसको ये अगले प्रश्न समझ में आ जाए। तो अनुपात का रेशियो होता है, अनुपात का सिंबल होता है ये। अनुपात का सिंबल क्या होता है? अनुपात का सिंबल ऐसे होता है। ये अनुपात का क्या है? सिंबल है। जिस तरह प्लस का सिंबल क्या होता है? प्लस का सिंबल होता है ये। माइनस का क्या होता है? माइनस का सिंबल होता है इस तरह। उसी तरह अनुपात का सिंबल होता है 2 डॉट कॉलन जैसे। इसे हम क्या पढ़ते हैं? हिंदी में अनुपात पढ़ा जाता है और इंग्लिश में रेशियो पढ़ा जाता है। ठीक, अनुपात का काम क्या है? अनुपात दो सजातीय राशियों की तुलना करने के काम में आता है। दो सजातीय राशि मतलब दो समान राशि। समान राशि मतलब जैसे हम आदमी की आदमी से तुलना करें, पैसे की पैसे से तुलना करें और रुपए के रुपए से तुलना करें, किसी चीज़ की किसी चीज़ से तुलना करें, ये क्या होता है? समान राशि। आदमी की आदमी से तुलना मतलब आदमी और आदमी की तुलना करें, यानी दोनों समान राशि है, दोनों तरफ आदमी ही है। ये क्या होता है? हमारा समान राशि होता है। ठीक, तो अनुपात का प्रयोग क्या होता है? दो सजातीय राशियों की तुलना करना क्या होता है? अनुपात को हमेशा शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है, यानी छोटा से छोटा करके हम लिखते हैं। ठीक है, बाकी चीज़ें मैं कल बता दिया हूँ। जिसको नहीं समझ में आया है, ये क्लास ना समझ में आए, जाके पहले वाली क्लास देख ले, उसको समझ में आ जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न है 200 रुपये को ए और बी के बीच में 2:3 के अनुपात में बांटिए। ये वाला प्रश्न मैं कल भी कराया हूँ, इसी कॉन्सेप्ट में कराया हूँ, लेकिन आज इसलिए करा रहा हूँ ताकि जो भी नया जुड़ा है उसको थोड़ा सा समझ में आ जाए। छोटा सा क्वेश्चन, उसके बाद मैं अलग टाइप के क्वेश्चन लाऊंगा और उसको सॉल्व करवाऊंगा। ये कल जैसा क्वेश्चन है, जो कल का वीडियो देखा है उम्मीद है उससे ये बन जाएगा, और जो नहीं देखा है वो आप देख ले इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। ठीक, लिखा हुआ है 200 रुपये को ए और बी के बीच में 2:3 के अनुपात में बांटिए। डिवाइड आर एस 200 बिटवीन ए एंड बी इन द रेशियो 2:3। यानी हमारे पास टोटल कितना है? 200 रुपये है। हमारे पास टोटल कितना है? 200 रुपये है। उसको ए और बी नामक व्यक्ति को बांटना है। ठीक, ए और बी को बांटना है। मान लो ए एक व्यक्ति का नाम है, बी दूसरे व्यक्ति का नाम है। उन दोनों के बीच में हमको 200 रुपये को बांटना है, लेकिन किसको कितना देना है ये हमको नहीं पता है। तो प्रश्न में आगे क्या बताया गया है? 2:3 के अनुपात में बांटना है। 2:3 का मतलब यदि एक आदमी को 2 भाग मिल रहा है तो अगले वाले आदमी को 3 भाग मिलना चाहिए। यदि एक आदमी को 2 भाग मिला तो अगले वाले को, दूसरे आदमी को 3 भाग मिलना चाहिए। ये टोटल कितने भाग हैं? 5। हम इन दोनों को प्लस कर लेते हैं तो हमको पता चल जाता है कि हमको कितने टुकड़े करने हैं, कितने भाग करने हैं। इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यानी हम पहले 200 रुपये के क्या करेंगे? 5 टुकड़े कर देंगे। 5 टुकड़े करने के बाद 2 टुकड़े ए को दे देंगे, 3 टुकड़े बी को दे देंगे। तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं? ये लिखा हुआ है ए रेशियो बी इक्वल टू 2:3। ठीक है, ए को कितना देना है? 2 भाग, बी को देना है 3 भाग। टोटल कितने हुए? 2, 3, 5, यानी कितने हो गए? 2 + 3 = 5। यानी हमको टोटल 5 टुकड़े करने हैं। 200 रुपये के हमको 5 भाग बनाने हैं। 5 भाग बनाने के लिए क्या करते हैं? हम 200 में 5 का भाग दे देते हैं तो 5 भाग बन जाएगा। ठीक, ये आ जाएगा आपका 40 रुपये। ये क्या हो गया दोस्तों? ये हो गया 1 भाग की वैल्यू। 1 भाग की वैल्यू कितनी हो गई? 40 रुपीज़। अब हमको ए को कितना देना है? 2 भाग। ए को कितना देना है? ए को देना है 2 भाग। 2 भाग देना है, 2 हिस्सा देना है। भाग यानी हिस्सा, 2 हिस्सा देना है। तो क्या हो जाएगा? 2 × 1 भाग की वैल्यू है 40 रुपये, × 40 = 80 रुपीज़।
यानी ए को कितना मिलेगा 80 रुपीज़। बी को कितना मिलेगा, बी को देना है हमको 3 भाग, 3 हिस्सा देना है। ठीक, तो क्या करेंगे 3 इंटू एक हिस्से की वैल्यू है 40 रुपीज़, तो ये 3 इंटू 40 इक्वल टू 120 रुपीज़। ठीक, यानी ए को हम 80 रुपये देंगे और बी को 120 रुपये देंगे। ए को 80 रुपये देंगे, बी को 120 रुपये देंगे। 80 120 को मेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 रुपये आ जाएगी। यानी हमारा आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यदि इसको हम दूसरे तरीके से करना चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, ए का 2 भाग, टोटल कितने भाग, 5 भाग। यदि हमको पता करना है ए को कितना मिलेगा, तो ए के पास कितने भाग हैं, 2 भाग, टोटल कितने भाग, 5 भाग, इनटू टोटल पैसे कितने हैं 200। ठीक, ये कितना निकल आएगा, 5 से इसको हम कट करेंगे तो 40 आएगा, 42 जा 80। इससे भी सेम आंसर आता है। ये मेथड जल्दी हो जाता है, ये मेथड में थोड़ा सा एक लाइन ज़्यादा करना पड़ता है, तो 5 से 10 सेकंड हमको ज़्यादा लगते हैं, लेकिन पहले इसको समझना ज़रूरी है कि ऐसा होता क्यों है, उसके बाद इसको हम समझ जाएंगे। ऑलरेडी अपने आप आदमी समझ जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 12। कल मैं 10 क्वेश्चन करा दिया हूँ, इसलिए आज क्वेश्चन नंबर 11 से चालू हो रहा है। 11 हो चुका है, ये 12 नंबर है। 390 रुपये को ए, बी और सी के बीच 1/2 रेशियो, 1/3 रेशियो, 1/4 रेशियो के अनुपात में विभाजित किया गया है। तो बताइए बी को कितने रुपए मिले हैं। ठीक, ए, बी और सी का अनुपात बताया गया है, ए, बी और सी का अनुपात बताया गया है, लेकिन फ्रैक्शन के फॉर्म में, भिन्न के रूप में बताया गया है। उसको पहले क्या करेंगे, हम भिन्न को सरल कर लेंगे, तो ए और बी और सी का अनुपात हमको मिल जाएगा। सबसे पहला काम हमारा है ए, बी और सी का रेशियो निकालेंगे। ठीक, लिखा हुआ है ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा, ये तो प्रश्न में ही लिखा हुआ है। अब इसको हमको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, 2, 3, 4 का एलसीएम ले लेंगे। कितना आ जाएगा 12। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 12। फिर जैसे हम अभी तक भिन्न सॉल्व करते आए हैं वैसा ही करेंगे। 2 का 12 में भाग देंगे 6 आएगा, 6 का इसमें इंटू कर देंगे तो ये 6 हो जाएगा। 3 का 12 में भाग देंगे तो 4 के 1 में इंटू करेंगे तो 4, और 4 का 12 में भाग देंगे तो 3 आएगा, 3 का 1 में इंटू करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, यानी हमारा ए, बी, सी क्या निकल आया 6:4:3। ये हमारा ए, बी, सी का रेशियो निकल आया। अब आप लोगों से ये बन जाएगा। अब आप लोगों को ये सरल लगने लगा होगा। अभी तक कठिन था। कठिन क्यों था, क्योंकि हमारा रेशियो फ्रैक्शन के फॉर्म में था। अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर दिया हूँ। ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू 6:4:3 आ गया। ठीक है, अब आगे हम क्या करते हैं, 390 रुपये को तीनों को बांटना है। इन तीनों को मैं क्या करूँगा, प्लस कर लूँगा। इन तीनों को क्या करना पड़ता है, +4, 6 + 4 + 3 इक्वल टू हो जाएगा आपका 13। ये आ गया आपका 13। यानी हमको 390 रुपये कितने भाग करने पड़ेंगे, 13 भाग करने पड़ेंगे। अब हमको पता किसका लगाना है, केवल बी का पता लगाना है कि बी को कितने रुपए मिलेंगे। तो हम बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। बी को मिलेगा कितना, बी के पास कितने भाग हैं, बी के पास ये निकल आया है 4, यानी 4। टोटल कितने भाग हैं 13। बी के पास कितने टुकड़े हैं 4। टोटल कितने टुकड़े करने हैं हमको 13, तो 4/13 इंटू हमारे पास टोटल पैसे कितने हैं 390 रुपये। 390 रुपये। ठीक है, बी के पास कितने टुकड़े हैं 4 टुकड़े। टोटल हमको कितने टुकड़े करने हैं 13 टुकड़े। तीनों को रेशियो जोड़ देते हैं तो हमको पता चल जाता है कि हमको जितना भी हमारे पास टोटल अमाउंट है उसको कितने टुकड़ों में विभाजित करना है। तो हम तीनों को प्लस कर दिए तो हमको 13 निकल आया। हमको पता चल गया कि 390 रुपये को 13 टुकड़ों में विभाजित करना था। लेकिन बी के पास है 4 टुकड़े, तो हम क्या करेंगे, बी इक्वल टू बी के पास है 4 टुकड़े अपान टोटल कितने टुकड़े से 13, तो 4/13 इंटू हमारे पास टोटल अमाउंट था 390 रुपये। इसको हम सॉल्व करेंगे, 13×3 = 39, 30 आ जाएगा, 30 चौको 120 रुपये। ठीक, हमारा क्या आंसर आ गया 120 रुपये। यानी बी को कितना मिलेंगे 120 रुपये मिलेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा।
अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, 117 रुपये को ए बी और सी में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटा जाना था, पर गलती से इसको 2:3:4 के अनुपात में बांटा गया। इस प्रकार उनमें से किसको सबसे अधिक लाभ हुआ और कितना? दो चीज़ पूछा गया है, किसको सबसे अधिक लाभ हुआ और कितना लाभ हुआ, दोनों चीज़ पूछा गया है। ठीक है, इसको आप लोग कर ही लेंगे पहले, इसीलिए मैं पहला एक क्वेश्चन ऐसा लाया था जिसमें इसको सॉल्व करना बता दें। इसको हम करते हैं अब। ए बी एंड सी, तीन व्यक्ति हैं, ए बी और सी, इनका रेशियो दिया हुआ है 1/2, 1/3, 1/4। ठीक, ये इनका रेशियो दिया हुआ है 1/2, 1/3, 1/4। इसको पहले हम 60 छोटा कर लेंगे तो हो जाएगा ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू, अभी मैं पिछले प्रश्न में आपको बताया हूँ इनका एलसीएम लेके, यहाँ पर मैं आपको दूसरा मेथड बताऊँगा बिना एलसीएम लिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो हमको सबसे पहले पता करना है ए का, हम क्या करेंगे, ए को छुपा लेंगे और ये जो दो बचे हैं इनका इंटू कर देंगे। ए को जब हम छुपाते हैं तो क्या आता है, ये 4 × 3 यानी 12। फिर अब हमको बी का पता करना है तो बी को हम हाइड कर लेंगे और दो को देखेंगे यानी ए वाले को और सी वाले को, तो 2 × 4 यानी 8 हो जाएगा। इसी तरह हमको सी को पता करना है तो सी को हाइड कर लेंगे और ए एंड बी का इंटू कर देंगे, तो ए एंड बी का इंटू करेंगे कितना आएगा, 2 × 3 = 6। ये आपका आ गया 12:8:6। इसको हम शॉर्टेस्ट फॉर्म में और छोटा करेंगे, 2 से तीनों डिवाइड हो जाएंगे तो इसको डिवाइड कर देंगे, 6:4:3 आ जाएगा। ये हमको क्या पता चल गया, ए बी सी का रेशियो पता चल गया। ठीक, प्रश्न क्या बोल रहा है, 170 रुपये को इसके अनुपात में पहले इस अनुपात में बांटना था, पहले इस अनुपात में बांटना था, ये पहले इस अनुपात में बांटना चाहिए था। ठीक है, लेकिन जो बांटने वाला है उससे गलती हो गई, और गलती हो गई तो क्या किया, गलती हो गई तो ए बी और सी को इस अनुपात में पैसे बांट दिया, यानी 2:3:4 के अनुपात में बांट दिया। नया वाला अनुपात क्या है, ये पहला वाला अनुपात है, और नया वाला अनुपात क्या है, 2:3:4, ये नया वाला अनुपात है। ठीक, पहले कितने टुकड़े करने थे, पहले हमको करने थे 6 + 4 + 3 = 13। अब वो कितने टुकड़े कर रहा है, 4 + 3 + 2। ये नया वाला अनुपात चल रहा है, ये नया वाला है। ठीक, = 9, ये नया वाला चल रहा है। ठीक, यदि हम 13 टुकड़े करते हैं 170 रुपये के, यदि हम 170 रुपये के कितने करते हैं, 13 टुकड़े, पहले हमको 170 रुपये करने थे 13 टुकड़े, लेकिन वो गलती से क्या कर रहा है, 170 रुपये के 9 टुकड़े कर रहा है। पहले 170 रुपये के हम 13 टुकड़े करते हैं और 6 टुकड़े देते ए को, 4 टुकड़े देते बी को और 3 टुकड़े देते सी को, लेकिन गलती क्या हो गई उससे, वो रेशियो चेंज कर दिया है, 2:3:4 कर दिया है। तो अब वह है क्या करेगा, 170 को 9 भाग में भी डिवाइड करेगा और ए को देगा 2 रुपये, बी को देगा 3 टुकड़े और सी को देगा 4 टुकड़े। ठीक, प्रश्न में पूछा क्या गया है, सबसे अधिक लाभ किसको हुआ, सबसे अधिक लाभ किसको हुआ। आप लोग देख पा रहे होंगे पहले इसको 6 टुकड़े मिलते थे, फिर बी को 4 टुकड़े, सी को 3 टुकड़े। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको 2 टुकड़े मिल रहे हैं, यानी सबसे लास्ट इसको हुआ, पहले 6 टुकड़े मिल रहे थे अब 2 टुकड़े मिल रहे हैं, इसको 3 टुकड़े मिल रहे थे अब 4 टुकड़े मिलने लगे, यानी सी को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ, यानी सी को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक, लेकिन ऑप्शन नंबर सी होगा, इसमें सी नहीं है, इसमें भी सी नहीं है, इसमें भी सी नहीं है, इसमें सी है, इसमें सी है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। लेकिन पूछा गया है कितना अधिक लाभ होगा, तो 20 रुपये अधिक लाभ होगा, दूसरा ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसको हम टिक कर सकते हैं। जब हमारे एग्जाम देने जाएंगे तो ज़्यादा आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम ज़्यादा सॉल्व करेंगे क्योंकि हमको सीखना है। तो
कितना अधिक लाभ हुआ। अब देखिए पहले सी को कितना मिल रहा था 3, कितने टुकड़ों में 13 टुकड़ों में। ठीक, पहले सी को कितना मिल रहा था, पहले सी को कितना मिल रहा था, पहले सी को 3 कितने टुकड़ों में 13 टुकड़ों में, और टोटल अमाउंट तो 170 रुपये ही थी। बाद में सी को कितना मिलेगा, बाद में सी को मिलेगा 2 टुकड़े, कितने टुकड़ों में 9 टुकड़ों में, इंटू 117। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 27 और ये आ जाएगा 26 आ जाएगा। ठीक, नहीं, नया अनुपात क्या है 4, सी को कितना मिल रहा है 4, यहाँ पे क्या होगा 4 होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आएगा 4। नए अनुपात में सी को कितना मिल रहा है 4, तो 4/9 इंटू 117 इक्वल टू क्या जाएगा 52 आ जाएगा। ठीक है, 52 में अब उसको कितना फ़ायदा हुआ, 52 में हम 27 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 25, यानी 25 रुपये का फ़ायदा हुआ। यहाँ पर ऑप्शन में दिक्कत है, यहाँ पे क्या होना चाहिए 25 होना चाहिए। सी को 25 रुपये का फ़ायदा हुआ। ठीक दोस्तों, वहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन गलत था, सी को फ़ायदा हुआ सबसे ज़्यादा, और कितने का फ़ायदा हुआ 25 रुपये का फ़ायदा हुआ। अगला प्रश्न है हमारा, इसका कितना आंसर आया 25 रुपये। यहाँ पर ऑप्शन आप लोग सही कर लीजिएगा, 25 होगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 14 2430 रुपये को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए, बी एवं सी के हिस्से से अगर क्रमशः 5 रुपये, 10 रुपये और 15 रुपये ले लिया जाए तो ए, बी और सी के बचे हिस्से का अनुपात 3, 4, 5 हो जाता है। तो ए का हिस्सा क्या था। ये प्रश्न पढ़ने के लिए बड़ा है लेकिन सॉल्व करने के लिए छोटा है। प्रश्न को देख के हमको नहीं डरना है, प्रश्न को हमको समझना है। प्रश्न में कुछ नहीं पूछा गया है, बहुत छोटी चीज़ पूछी गई है, लेकिन उसको देखने में बहुत बड़ा देखने में हमको बहुत बड़ा लग रहा है। इंग्लिश इसके क्या है, RS 2430 डिवाइड अमंग A, B and C in such a way that if RS 5, RS 10 and RS 15 are taken from the shares of A, B and C respectively, the ratio of the remaining shares of A, B and C is 3:4:5. Then what was the share of A? What was the share of A? ठीक है, यहाँ पर बोला गया है 2430 रुपये हैं, उसको 3 लोगों में बांटना है, ए, बी और सी के बीच में बांटना है। लेकिन बांटने से पहले क्या करना है, इनके हिस्से से यदि हम उन तीनों को बांट दिए, पहले ए, बी और सी को तीनों को पहले पैसा 2430 रुपये बांट दिया। फिर क्या किया, जो इनके पास पैसा था उससे ए से 5 रुपये, बी से 10 रुपये और सी से 15 रुपये वापस ले लिए। अब पहले इनको 2430 रुपये में बांटा, फिर उनसे 5, 10 और 15 रुपये ले लिया। अब इनके पास कितना पैसा बचा, उसका रेशियो बताया गया है 3:4:5। यानी पहले हम 2430 रुपये को 3 आदमी को बांटते हैं, उनको जितना भी मिला हमको नहीं पता है। फिर क्या करते हैं, पहले आदमी से 5 रुपये, दूसरे आदमी से 10 रुपये और तीसरे आदमी से 15 रुपये ले लेते हैं। अब जब तीनों से मैं पैसा ले लिया, अब उनके पास जो पैसा बचा है उसका अनुपात क्या है 3:4:5। यानी उनसे पैसा वापस लेने के बाद उनके पास जो पैसे बचे हैं उनका रेशियो दिया हुआ है 3:4:5। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। टोटल पैसे हमारे पास हैं 2430 रुपये। ठीक, हम उससे वापस कितना ले लिए, 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये। ठीक है, हम इस तीनों को वापस ले लेते हैं। पहले 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, यानी टोटल हम कितना वापस ले लिए 15, 5, 20, 10, 30 रुपये वापस हम ले लिए। अब उनके पास जो पैसा बचा 3:4:5 के अनुपात में है, हम वापस ले लिए। इसका मतलब 2430 रुपये मैं उनको दिया था और 30 रुपये वापस ले लिया। 2430 रुपये दिया था लेकिन 30 रुपये वापस ले लिया, किसी से 5 रुपये, किसी से 10 रुपये, किसी से 15 रुपये। ठीक,
तो हम 2430 में 30 माइनस कर देंगे, क्योंकि अब उनके पास कितना है, 24 रुपये है। उनके पास अब कितना बच्चा, 24 रुपये बच्चा, 30 रुपये तो मैं ले लिया। तो क्या होगा, 2430 माइनस 30 इक्वल टू 2400 रुपये। अब उनके पास तो केवल 2400 रुपये बचे हैं, 30 रुपये तो मैं ले लिया। ठीक है, अब जब 2400 रुपये उनके बचे हैं तो उनका अनुपात दे दिया है कि 3:4:5 के अनुपात में है। ठीक, तब हम क्या करते हैं, अनुपात को प्लस कर लेते हैं। 3:4:5, इनको हम प्लस करेंगे। 3 + 4 + 5 इक्वल टू 12। यानी अब हमको 24 रुपये को 12 भागों में बांटना है। अब उनके पास कितना बचा, 24 रुपये बचा। 30 रुपये लेने के बाद उनके पास 24 रुपये बचा है, तो 24 रुपये को हम क्या कर देंगे, 12 भाग में डिवाइड कर देंगे। तो एक हिस्सा क्या था, हमको सबका हिस्सा भी नहीं बताना है, प्रश्न में केवल एक हिस्सा पूछा गया है। ठीक, एक हिस्सा हमको निकालना है। 12 भाग 2400 को करेंगे, एक भाग निकलेगा, एक के पास जितना है उसमें उसका इंटू कर देंगे तो हमको एक का हिस्सा मिल जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, एक का हिस्सा, एक हिस्सा कितना होगा, एक के पास कितने टुकड़े, 3 टुकड़े। हमको टोटल 24 रुपये के कितने टुकड़े करने थे, 12 टुकड़े करने थे। और टोटल हमारे पास पैसे कितने थे, 24 रुपये। ये नहीं, इससे तो हम 30 रुपये दिए, फिर 30 रुपये वापस ले लिए, तो ये हमारे पास पैसे नहीं थे। पैसे हमारे पास कितने थे, 2400 रुपये। तीनों के पास टोटल कितना पैसा था, 2400 रुपये। तो हम 2400 को इसमें इंटू कर देंगे। ये हमारा आ जाएगा 12 × 24 200 × 3 यानी 600 रुपये। 600 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। यानी एक के पास कितना पैसा है, 600 रुपये। 600 रुपये। एक के पास कितना पैसा है, 600 रुपये है। ठीक, लेकिन एक का हिस्सा क्या था, अभी एक के पास है 600 रुपये, अभी एक के पास है 600 रुपये, लेकिन एक का हिस्सा क्या था, अभी कितना है, 600 रुपये। एक का हिस्सा क्या था पूछा गया है, अभी कितना ये नहीं पूछ रहा है, क्या था। यानी 5 रुपये लेने से पहले ए से हम कितना लिए थे, 5 रुपये। ए से हम लिए थे 5 रुपये, ये पूछ रहा है हिस्सा क्या है, नहीं क्या था। यानी 5 रुपये लेने से पहले उसके पास कितने रुपये थे, अभी उसके पास है 600 रुपये। अभी उसके पास है 600 रुपये, पहले उससे कितना ले लिया है, 5 रुपये। यानी उसके पास 5 रुपये और था, यानी 5 को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा आपका 605 रुपये। यानी उसके पास 605 रुपये थे। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, ₹780 रुपये को 2 आदमी, 4 लड़की और 5 लड़कों में इस प्रकार बांटा जाता है कि एक आदमी, एक लड़की और एक लड़के के हिस्से का अनुपात क्रमशः 2:5:3 है। तो बताइए एक लड़के का हिस्सा क्या है। 780 rupees is divided among 2 men, 4 girls and 5 boys in such a way that the ratio of the shares of 1 man, 1 girl and 1 boy is 2:5:3 respectively. Then what is the share of 1 boy? 780 रुपये को 2 आदमी, 4 लड़की और 5 लड़कों में बांटा गया है। ठीक है, लास्ट में पूछा क्या है, एक लड़के का हिस्सा। लेकिन ये है कि आदमी, लड़की और लड़के का जो पैसा बांटा गया है उनका रेशियो है 2:5:3। यानी एक आदमी, एक लड़की और एक लड़के का रेशियो है 2:5:3। ठीक, देखना दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करते हैं। टोटल हमारे पास रुपये है 780 रुपये। आदमी, लड़की और लड़के का रेशियो, मैन, गर्ल एंड बॉय का रेशियो क्या है, 2:5:3। इतना तो प्रश्न में दिया हुआ है। ये एक लड़की का रेशियो है, एक आदमी का रेशियो है, एक लड़की का रेशियो है, एक लड़के का रेशियो है। लेकिन हमारे पास आदमी कितने हैं, 2 आदमी, लड़की कितनी है, 4 लड़की और लड़के कितने हैं, 5 लड़के। ठीक है, आदमी 2, लड़की 4, लड़के 5। तो अब इनका रेशियो क्या निकल आया, इसका हम क्या कर देंगे, इंटू। एक आदमी का रेशियो 2 है तो 2 आदमी का रेशियो कितना होगा, 4। एक आदमी का रेशियो 4 था तो 2 आदमी का अनुपात क्या होगा, 20। एक आदमी का अनुपात 5 है तो 3 एक लड़के का अनुपात 5 है तो 3 लड़के का अनुपात कितना होगा, 15। ठीक है, यानी मैन, गर्ल एंड बॉय, आदमी, लड़की और लड़के का अनुपात क्या निकल आया, 4:20:15। अब हमारे पास टोटल थे 780 रुपये, हमारा रेशियो क्या निकला, 4:20:15। तो हम क्या करेंगे, पहले इनको प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 35×4 = 39।
39। ठीक है, रेशियो जब हमारे पास आ जाता है उनको हम क्या करते हैं, उनको प्लस कर देते हैं, तो हमको पता चल जाता है कि जो टोटल अमाउंट हमारे पास है उसको कितने भाग में डिवाइड करना है। जो हमारे पास अनुपात आता है पहले उनको हम प्लस कर देते हैं आपस में, तो हमको पता चल जाता है कि हमारे पास जो टोटल अमाउंट है उसको कितने टुकड़े करने हैं। इसको हम प्लस कर दिया, आ गया 39। टोटल अमाउंट हमारे पास है 780 रुपये, तो हमको पता चल गया 780 रुपये को 39 टुकड़ों में विभाजित करना है। ठीक, तो बताइए एक लड़के का हिस्सा, पहले अब पूछा क्या है, केवल एक लड़के का हिस्सा पूछा है, तो हम पहले क्या करेंगे, इसका निकाल लेंगे। ठीक, लड़के का टोटल अनुपात, लड़के का टोटल अनुपात कितना है, 15। ठीक, यहाँ पर लिख देते हैं बी, यानी टोटल वाई। टोटल वाई कितना निकलेगा, टोटल वाई निकलेगा 15/39 इंटू 780। ठीक है, ये कट जाएगा तो आ जाएगा 300 रुपये। ये कितने लोगों का है, ये 15 रेशियो का वैल्यू है। क्या है ये, 15 रेशियो का वैल्यू है। 15 रेशियो में कितने लड़के हैं, 5 लड़के हैं। कितने लड़के हैं, 5 लड़के हैं, उनको 3 के रेशियो से मिला है, तो तब हमारा टोटल रेशियो 15 आया था। लड़के कितने हैं, 3। ये कितने हैं, ये लड़के टोटल कितने हैं, 5 लड़के टोटल हैं 5। ये 5 लड़कों का है। यहाँ पर लिखा है BT, यानी टोटल लड़के हैं, टोटल लड़कों का निकला। ये टोटल लड़कों का निकला 300, यानी 5 बॉयज़ का कितना निकला, 300 रुपये। तो एक बॉयज़ का कितना होगा, 300/5 इक्वल टू 60 रुपये। यही आपका आंसर होगा। यही पूछा गया था, एक लड़के का हिस्सा क्या है, एक लड़के का हिस्सा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। एक लड़के का हिस्सा 60 रुपये होगा, ये 60 रुपीज़। ठीक है, पहले हम क्या किए हैं, पहले हम किए हैं 2 आदमी 4 लड़के 5 लड़के हैं, उनका रेशियो कितना था, 253। ये उनका क्या था, रेशियो था 253। फिर ये एक आदमी का रेशियो था, ये एक आदमी का अनुपात था। लेकिन आदमी, लड़के और लड़कियों का संख्या क्या थी, आदमी 2 थे, लड़कियां 4 थी और लड़के 5 थे। हमारा नया रेशियो क्या निकला, इन दोनों को इंटू किए 4, इन दोनों को इंटू किए 20, इन दोनों को इंटू किए 15 आया। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, टोटल लड़कों का निकाल लेते हैं। टोटल लड़कों को कितने रुपए मिले, जितने लड़के हैं उन सबको कितने रुपए मिले, एक लड़के को नहीं, टोटल लड़कों के पूरे समूह को कितने रुपए मिले। तो हम क्या करते हैं, BT इक्वल टू T का मतलब टोटल लड़के, यानी लड़कों का समूह इक्वल टू लड़कों के समूह को कितना है 15। तो 15 बटे कितने भाग, 39। टोटल कितने रुपए, 780। ये तो हम पहले प्रश्न से करते आ रहे हैं। 15/39 इंटू 780। ठीक, ये आ गया 300 रुपये। अब 300 रुपये किसका था, टोटल लड़कों का था। टोटल लड़कों की संख्या कितनी थी, 5। टोटल लड़कों की संख्या थी 5। तो हम क्या करेंगे, हमको पूछा क्या है, एक लड़के का, तो एक लड़के निकालने के लिए हम 300 में 5 का भाग दे देंगे तो 60 आ जाएगा। यानी एक लड़के को कितना मिला, 60 रुपये मिले। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। आज के लिए इतना ही दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं अगली क्लास में और भी क्वेश्चन से सॉल्व करवाऊंगा जो इसी टाइप के होंगे और इससे हटके भी होंगे, इजी भी होंगे और थोड़ा मॉडरेट होंगे, डिफिकल्ट होंगे। हर तरह के क्वेश्चन मैं कराऊंगा, लेकिन धीरे धीरे मैं क्वेश्चन के डिफिकल्टी लेवल बढ़ाऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में।